है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण किन्नौर से आज आपके समक्ष आया हूँ इवनिंग एपिसोड स्पेशल एपिसोड में जो 5:30 बजे शुरू होता है। तकनीकी प्रॉब्लम से और सिग्नल की दिक्कत वजह से आज मैं थोड़ा देरी से आपके समक्ष आया। और जितने भी हमारे एमशन पेज के दर्शक हैं, अगर वो जुड़ गए तो कृपया जो आज हमारे साथ अतिथि महोदय आए हैं उनके बारे में जो भी आपके अंदर में शंका है और जो भी उनकी बातों को समझना है, वो वार्ड सदस्य उठ रहे हैं अपने 3 नंबर वार्ड से, पांगी से है श्री रवि शंकर जी, वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं जितने भी दर्शक हमारे पेज से जुड़ रहे, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पांगी गांव से अगर कोई इसमें जुड़ा हो तो जरूर जो है रवि शंकर जी से सवाल जवाब कीजिए, ताकि वो अपनी जितने भी अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज लेकर आए होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। तो मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ और बीच आ चुके हैं। जी जी नमस्कार सर, नेगी साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं सर, जो आप लोगों ने एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है। आपका एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने ये मंच दिया। मैं आपको और आपकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और रवि शंकर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने गांव के लिए समय निकाला, अपने किन्नौर के लिए समय निकाला और अपने पांगी के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपने एक समय निकाला। आपका हम आभार प्रकट करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इस लाइव तकनीकी से जुड़े हो, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सोशल मीडिया का उपयोग करके आपने जो है एक नयापन लाने की कोशिश की अपने गांव वालों के बीच में। क्योंकि कोविड-19 के दौरान आज हम भीड़ के द्वारा हम हर कहीं जा नहीं सकते, और इस तकनीकी के उपयोग से जो आप एकदम जो है अपने एरिया के लोगों को ये मैसेज पहुंचा सकते हो। जी 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 सर। हमारे साथ बैठे आज अतिथि हमारे पांगी से रवि शंकर नेगी जी, जो वार्ड नंबर 3 से सदस्य उठे हैं और जो अपनी वार्ड में जो भी चीजों को योजनाओं को लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी वार्ड को किस तरह से 5 साल काम करेंगे, तो वो हमारे बीच में उपस्थित है। और जितने भी हमारे इस पेज से जुड़े हैं इवनिंग स्पेशल एपिसोड में, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसमें अगर हमारे सदस्य श्री रवि शंकर जी से किसी भी प्रकार का पांगी गांव से संबंधित सवाल पूछना हो और वार्ड से संबंधित सवाल पूछना हो, तो ये हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। महोदय जी नमस्कार, पुनः आपको दोबारा इस मंच में। हमारे साथ अभी जुड़ सके कम से कम 40 लोग। आप सबसे पहले अपने जो दर्शक कहना चाहेंगे। हेलो जी सर जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तकरीबन 40 लोग। अभी पहले आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि एक युवा के नाते सर इस टाइम वैसे सभी युवाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें सर जो हम कर सकते हैं सर। इस बार जितनी भी पंचायत में लोग आ रहे हैं, युवा का जो है एक आलाप जग रही है। क्या बेरोजगार है युवा, इसीलिए पंचायत में जाकर रोजगार का साधन करना चाहती है? नहीं सर, एक्चुअल में पंचायती राज में सर इसमें अगर देखा जाए तो गांव का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए सर। तो युवाओं को लगता है सर नहीं, हमारे अगर सबसे पहले तो हमें वार्ड को देखना चाहिए सर। तो वार्ड से ही अगर कुछ देखा जाए तभी पंचायत का कुछ हो सकता है सर, गांव का नाम तभी आएगा सर। इसलिए मेरे हिसाब से सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा युवा तभी जुड़ रहे कि अपने गांव का नाम आगे तक ले जाना चाहते हैं सर।
रवि जी ये बताएंगे गांव के जो वार्ड की समस्या, मैं मानता हूं पूरे पंचायत में एक वार्ड में बांटा जाता है और वार्ड को जो हम जो है बेहतर बनाने के लिए वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, और आप इस वार्ड मेंबर आप 3 वार्ड से उठ रहे हो पांगी से, तो जी आपने किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और क्या आपने पूरी पहले प्लानिंग थी कि अभी जब आपका जो है ख्याल आया कि मुझे उठना है, या कुछ विस्तार नहीं हुआ आपके वार्ड में, ये बताएंगे? सर, इसमें मैं एक चीज बताऊं, मेरी को पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी सर, ये एक अचानक ही मूवमेंट बना सर कि आने का। जी तो जिस तरह ये जब इलेक्शन का डेट निकला था सर, उससे कुछ दिन पहले ही मेरा मूड बना सर कि नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूं सर। बाकी पहले से जी। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था सर मेरा। ठीक है, तो आप अपने वार्ड में, आपका वार्ड नंबर 3 है, तो आप ये बताएंगे कि आपके वार्ड में, पहले आपकी योजनाएं नहीं सुनेंगे हम, आपका जो है जी कमियां सुनेंगे कि आपके वार्ड में क्या क्या दिखता है आपको कमियां की। इस प्रकार की योजनाएं जो है अगर होती तो आपका वार्ड जो है बहुत खूबसूरत होता, तो क्या क्या कमियां हैं आपके वार्ड में, सबसे पहले तो कमियां बताएं। सर, सबसे पहले कमी तो यह है सर, जो भी पंचायत से जो भी जिस घर में या किसी को भी जो सीधा बेनिफिट पहुंचना चाहिए सर, वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है सर। जी वो ना किसी को ये होता है कि सर आज मीटिंग जाना है, वो बस देखा देखी में बस बातचीत हो जाता है, तो किसी को ये पता नहीं होता किस चीज का मीटिंग जाना है सर। आज वार्ड में कई जी। बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत ही टच में नहीं रहते हैं सर, जो अंदर रहते हैं, जी का बाहर उठना बैठना बहुत कम होता है सर। मतलब ये वार्ड मेंबर का जो फर्ज बनता है वो जो है पंचायत में जाके आखिर अपने वार्ड में वो स्कीमें बताएं कि ऐसी ऐसी योजना आए आए। जी जी। और भी कुछ कमियां होगी, आपने पहला कमियां बताया कि जो पंचायत की स्कीमें होती है उससे अछूते रहते हैं लोग, तो आप इसलिए आप अपने वार्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए उठे, तो और क्या क्या कमियां जी हैं जी और वार्ड में? सर, वार्ड में जैसे कि आप देख रहे हैं सर, ये जो आपका ये चला हुआ है मनरेगा जो चला हुआ था सर, उसके तहत काफी लोग काफी सुधार कर रहे हैं सर। पर जी जिस चीज के लिए काम किया हुआ है सर इन्होंने, जहां जैसे रास्ते बनाए हैं, नदी और नाले बनाए, कूले बनाए हैं सर, तो उन कूलों में जी। सर कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है सर। जो पहले बन चुका है उस चीज को पहले क्लियरली सही से चलना चाहिए सर वो चीज, ताकि उसके ऊपर दोबारा पैसे लगाना ना पड़े सर वार्ड को। कहने का मतलब है कि काम चलाऊ योजनाएं होती है और बस काम हो जाता है, निकल जाते हैं। जी 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 सर। रविशंकर जी का कहना है कि जो जो पंचायत में जिस प्रकार का काम होता है उसमें जो है एक पारदर्शी नहीं है, और गुणवत्ता जो काम होना चाहिए उस प्रकार का नहीं है। अगर ये अपने वार्ड में आएंगे तो शायद इनका कहना है कि हम हर काम को, पुराने ही काम को, नया नहीं, पहले पुराने कामों को एक मजबूत करेंगे और उसमें गुणवत्ता लाएंगे, और उसके बाद जो भी आगे की स्कीम है हम इनसे पूछते रहेंगे। और ये बिल्कुल जायज बात है, हम ये देखते हैं कि पंचायत का काम, एक पंचायत का सोचकर जो हम उसमें गुणवत्ता लाते हैं। अगर हम घर का काम होता तो हम उसमें जिम्मेदारी से, उसमें बखूबी से हम अपना समय देते हैं। इसलिए पंचायत का काम को भी जो है अपना घर का काम समझकर जरूर करें। ये हर इंसान का काम है। जरूरी नहीं है कि वार्ड मेंबर ही इसका एक जिम्मेदार है, या प्रधान ही इसका जिम्मेदार है, या फिर पंचायत की जिम्मेदारी है। हमारी भी भागीदारी बनती है। अगर आपके आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट लगी है तो उसको केयर करना जो है वार्ड मेंबर का काम नहीं है, सब गांव वालों का काम है। अगर आपके रास्ते में कोई पुल बना है उसका अगर केयर करना, तो ये सभी गांव वालों का काम है। तो आदरणीय, तो आप अपने वार्ड में 3 नंबर वार्ड से उठे हो, जी जी सर। तो आपने बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए क्या प्लानिंग की है? सब यहाँ एक सवाल आया चंदन नेगी का। यह समस्या जी पहले से ही है, लेकिन आपकी योजनाएं क्या है? तो आप ये बताएं कि समस्याएं तो आपका मतलब पंचायत में बहुत पहले से ही है, सब यही गिनते आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्कीमें मतलब इससे अछूते रहते हैं। तो जी जी आपकी समस्या सबकी है, लेकिन आपकी योजना क्या है? आप आराम से एक एक योजनाएं बताएं, फिर हम उस योजना में डिबेट करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं इनको ये क्लियर करना चाहता हूँ सर, जो ये सवाल पूछ रहे हैं सर। सर, इसमें जी पहले तो होता था सर, पहले खुद लेते थे सर अपने को कि मैंने ये काम किया है।
जी सर अब मैं इसमें ये नहीं सोचना है सर, हम युवाओं का यही सोच है सर कि मैंने खुद नहीं करना है सर, हमने सब जी मिल के करना है सर इस चीज को। अगर आप लोग जी साथ आएंगे तो हम सब मिल के कर सकते हैं सर इस चीज को। जी जी सर। अपनी योजनाएं बताएंगे आप, 3 नंबर वार्ड को किस प्रकार से खूबसूरत करना चाहते हो आप? जी जी सर। सर मैं सबसे पहले तो इसमें ये बताना चाहूंगा सर कि वार्ड में अगर कुछ विकास करना है सर, तो मान जी लो कोई वार्ड सदस्य चुने, आप गांव से वार्ड वालों ने आपको चुन के भेजा है सर आगे, तो उसके लिए अगर जी वहां से जो भी पंचायत से सर, पंचायत से पहली बार जो वहां से कुछ भी आता है तो उनको वार्ड के सदस्यों के साथ सर एक बैठक करना बहुत जरूरी है सर, जिसमें कि पंचायत से आने वाली सुविधा, आने वाला बजट और जो काम के बारे में सर जो चर्चा होना है सर, वो बहुत जरूरी जी है सर कि अकेले का डिसाइड नहीं होना चाहिए सर। इसमें सभी सदस्य मिल के बैठ के बातचीत करके तभी इसको आगे लेना चाहिए सर कि ये काम हमने कहाँ जी पे खर्च करना है ये पैसा, और किस ठेकेदार को जी देना है सर ये पैसा, जो जी काम देना है सर। जी जी जी। और ये ठेकेदार वाली बात सर, हमारे वार्ड में सर हमारा यही सोचना है सर, ये हमारे वार्ड में जो काम किसी को जाना है तो वार्ड के कोई ठेकेदार हो, मान लो 2 3 4 5 जो ठेकेदार है उनको ही मिले, वार्ड से बाहर ना जाए सर, वार्ड का पैसा वार्ड में ही रहे सर। और सर? और दूसरी बात सर, एक हमारे वहां पे स्कूल है सर, छोटे बच्चों का स्कूल है सर, प्राइमरी स्कूल है सर। अच्छा वहां पे क्या जी होता है सर, जैसे अंदर से पूरा फेंसिंग होता है सर, सब स्कूलों में और जगह होता है सर, पर बाहर के उसके आसपास के एरिया को नहीं देखते सर हम, कि वहां नाले है या जी पानी है, कोई बच्चा गिर जाएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स खुद छोड़ने जाते हैं सर बच्चों को, हालांकि सरकारी स्कूल में ये जी चीजें नहीं होता है सर, क्योंकि पड़ोस जी से होते हैं, खुद चले जाते हैं, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे खुद चले जाते हैं सर। तो आसपास के एरिया को देखते हुए मुझे लगता है कि आज स्कूल के मेन जो स्कूल का एरिया है सर, वो बाहर से पूरा कवर अप होना चाहिए सर, ताकि वहां पेड़ पौधे भी लगे सर, दूर से ही दिखे सर नहीं ये स्कूल है सर। जी बेहतरीन। आगे सर? जी जी सर। सर इसमें एक चीज सर जो हमारे वार्ड में आता है ना आदरणीय सर। आदरणीय, आपने एक चीज बताया, वो आपका बहुत बेहतरीन सुझाव रहा। आपने ये बताया कि वार्ड के सदस्यों का, ये बात आपने बहुत बेहतरीन बताया कि वार्ड का जो जो सदस्य होता है पंचायत के उस स्कीम को लेकर, वो अपने वार्ड में आए, अपने वार्ड के लोगों के साथ वो संपर्क करे, ये स्कीम है और इस स्कीम को कैसे करना है। ये भी बात सही कहा कि आपने वार्ड का काम वार्ड के लोगों को ही मिले, ताकि इससे हमारा जो बेरोजगारी है जो आधे से ज्यादा खत्म हो। आपने बेहतरीन जी जी इसमें कदम बताया कि काम भी अपने एरिया के लोगों को ही मिले, जो जी जी सर। सक्षम है, जो जो गुणवत्ता में ला सकता है और जल्दी करके दे, और जो है जिसमें काबिलियता हो। ये बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन आपने ये जो है योजना बताई, जिसमें सर इसमें हमारा एक चीज जो, एक तो सुनिए, एक तो हमारा इसमें रोजगार का जो मसला आता है, रोजगार अपने एरिया को ही मिल रहा है। ठीक है जी। जी जी अच्छा, दूसरा जी जी स्कूल फेंसिंग के बारे में बात किया, ये सभी सरकारों को और प्रधानों को सोचना चाहिए। जहां भी स्कूलें बन रही है वहां वहां एक सुरक्षा के नियम के अनुसार उनका जो एक बाउंड्री फेंसिंग हो, खेल का मैदान बाउंड्री फेंसिंग से बना हो। ये मैं कहता हूं कि इतने सालों में आज तक स्कूलों की देखरेख जो है कोई कोई सरकार कर नहीं रही है। इसीलिए हमारे जो बच्चे प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, सुविधाओं से हम हर चीज से लेस सरकारी स्कूलों से वंचित हो रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा। आगे सर? सर इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा सर मैं। सर आपने बताया कि इसमें आपके लिए एक प्रधान सवाल की। आया हुआ है, पहले उस सवाल जी को हम जी जी ढूंढेंगे। जी आपके सर लिए एक जी सवाल आया हुआ है। जी सर। हेमराज भाट जी का है, भाट जी का, चिश्ते में सोलर पैनल के बारे में क्या व्यू है? चिश्ते में आपका जो एरिया है, चिश्ते पड़ता है, तो वहां जी पर जी उसके बारे में कुछ बताएंगे, सोलर लाइट के बारे में? ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो चिश्ते का जो एरिया है सर, ये यहाँ पे जो चिश्ते जो पानी है यहाँ पे पूरा आधे गांव के लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं सर। पर वहां पे हालत इतना खराब हो गया है सर कि वहाँ बहुत ही मुश्किल है सर। जी अगर वहां पे हम उसको दो नालों की तरह बनाएंगे, जी सब मिलके उसको दो नालों की तरह बनाएंगे और सोलर गीजर वहां पे लगाएंगे, तो पूरा आधा गांव कवर होता है सर उस वहां पे सर।
जी जी, बहुत बेहतर योजना है ये। जी जी सर। ये जरूरी नहीं है कि चिश्ते में ही हो। असल असल में जहाँ जहाँ चश्मा वाला एरिया है वहाँ पर सभी जो है सरकारें ये योजना चलाए, लोगों को जो सोलर से जोड़कर जो है गर्म पानी की मुहैया कराए, तो सबके लिए बेनिफिट रहता है। और वहाँ पर जो है रात की लाइट की भी व्यवस्था हो। जी सर, आगे कहिए। आपकी आपकी योजनाएं दो आपके पास आ चुकी है, और उसमें बेहतरीन आपका एक योजना में आपकी जो है बेहतरीन आपने बताई है लोगों को। जी जी सर। सर इसके बाद है सर, जो गांव में क्लब होता है सर, हमारे वार्ड में भी एक क्लब है सर, रक्तदान युवक मंडल एवं स्पोर्ट्स क्लब सर। जी हेलो। उसको हमने सुचारू रूप से जी जी, चलाना है सर, आवाज आ हम रही सब है। मिलके। जी सर, उसको हमने सुचारू जी रूप से चलाना है सर। इसमें मैं सोचता हूँ सर, हम सब मिलके अगर महिलाओं को, युवाओं को इसमें जोड़ा जाए तो क्लब के बहुत ही बेनिफिट है सर इसमें। शायद किसी को पता नहीं हो, मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है सर, पर मैं इतना बताऊं, क्लब के से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है सर। इससे गांव का नाम रोशन होगा सर। ये जो क्लब है आपके वार्ड में पड़ता है? जी जी सर जी। तो आप और इसमें और बेहतरीन क्या लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहाँ के युवा पीढ़ी और जो महिलाएं भी क्लब से जुड़े? जी 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 सर। सर इसमें एक हाँ, जो सबसे बड़ा क्लब वो के। लाना है। जी जी। जी सबसे बड़ा सर जी, इसमें एक बताएं। भवन होना चाहिए सर, क्लब क्लब के लिए एक भवन होना चाहिए सर, ताकि क्लब के लोग कहीं जाए तो रात को आए तो उस भवन में अपना सामान रख सके सर, जो कि आज तक नहीं है सर वो भवन। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर जो है आपने बहुत कदम उठाया है कि आप आएंगे तो इसमें क्लब भवन बनाएंगे जरूर। जी जी सर जी। जी, बहुत बेहतरीन सर कि आप 3 वार्ड के लिए आप क्लब बनाकर दे रहे हो, और ये और जो है इसमें लोगों को जोड़ने के लिए आप एक काम कर रहे हो, जिसमें संस्कृति हमारी एक बनी रहेगी और कल्चर हमारा बना जी रहेगा। क्योंकि क्लब का काम बहुत सारी होते हैं, वृक्षारोपण करना, सांस्कृतिक चीज़ों को जी लेकर जी आना, जी अपने सर। कल्चर को बनाए रखना। और ये बहुत जी ज़रूरी जी है। हर युवा पीढ़ी को, हर महिला पुरुष को जो है क्लब से जुड़ना चाहिए। इससे जो है जी जी हमारे जो है जो भी हमारे किन्नौर के कल्चर है और जो भी संस्कृति है, हम अपने क्लब के द्वारा जो है लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सर, आप आएँगे तो 3 वार्ड के लिए क्लब देंगे। आगे की योजना क्या है सर? सर। इसके बाद है सर, मेरे वार्ड में जो तंग रास्ते सर, रास्ते तो बहुत अच्छे बने हैं सर। जी, जो नरेगा के तहत जो रास्ते बने हैं सर, वो बहुत ही अच्छे रास्ते बने हैं सर। वहां जी। पे मेरा एक ये है कि सर, वहां पे एंगलें होना चाहिए सर, सेफ्टी के लिए। आसपास के एरिया जहाँ तंग रास्ता है वहां एंगल होना चाहिए सर। जी, बहुत बेहतरीन सर, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि मैंने भी तकरीबन किन्नौर में आधे से ज़्यादा यही चीज़ देखा है, रास्ते बनाए हैं, लेकिन जहाँ जी जी गिरने की अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा जो क कल्चर है बहुत ही रिच है और देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ है। हमें रात-दिन जो जी है अपने जो है कामों में जाना पड़ता है, देवी-देवताओं के मतलब मैं क फिर दूसरी बात, शादी-ब्याह में भी हमारा एक फंक्शन होता है, रात-दिन हम उन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो कभी-कभार जो है बुजुर्ग जो है और हमारे बुजुर्ग महिलाएँ, बुजुर्ग पुरुष जो है या फिर कोई इंसान जो दारू आदि पीकर चलता है, तो कई हादसे होने से जो है हम लोग जो है वंचित, मतलब वो हादसे होने से हम लोग आगे की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए ये आपका जी बिल्कुल जी विचारणीय है कि रास्तों में जहाँ खतरा हो और रास्तों में जहाँ पर लगता है कि यहाँ लोगों को खतरा, तो वहाँ पर एंगल और ग्रिल आदि का प्रयोग होना चाहिए। आपका बहुत बेहतरीन है। जी आपके लिए एक सवाल आया हुआ है। जी सर जी। मोहन नेगी है, पांगी गांव में कावड़ शेड बनाया जाए, शमशान घाट गांव की आबादी से दूर है, पार्किंग का प्रावधान हो। ये आपके वार्ड में नहीं आता, लेकिन आप पंचायत से जुड़े, तो इस ओर जरूर ध्यान दें पंचायत प्रधानों को। जी 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 सर। सर इसमें एक चीज बताऊंगा सर, जो पार्किंग है सर, पार्किंग के लिए मैं जी बताना चाहूंगा सर, पार्किंग सर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं देगा सर गांव में। जी जी अगर कोई सरकारी लैंड होगा तो उसमें हम पार्किंग बना सकते हैं सर, पर वो गांव से काफी आगे पीछे होगा सर। इसके लिए अगर जी मैं आता हूं तो सर, तो इसके लिए मैं आगे पंचायत से बात कर सकता हूं सर। जी, बहुत बेहतरीन। आपके लिए एक सवाल आया, राम भगत मेरी नाम राशि के सांस्कृतिक क्लब का क्या होगा? ये क्लब के बारे में बता रहे हैं कि क्लब का क्या होगा अगर बनता है तो? सर इसमें युवाओं को पूरा मौका दिया जाएगा सर। संस्कृत जी इसको आगे अंतरराष्ट्रीय तक ले जाने की कोशिश होगी सर।
और सर ये चुनावी लुभावने होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। सर इसमें एक चीज बताता हूँ सर, इसमें सर जी अगर हम क्लब रजिस्ट्रेशन है सर, तो जी हम कहीं ना कहीं खुद जाके वहां बता सकते हैं सर कि हमारा ये क्लब रजिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना जी। कहीं वहां से हम अगर अच्छा करते हैं, वहां से लेटर आता है सर ये कि आप वहां हाँ जा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भाषा अधिकारी, लोक संपर्क विभाग वाले इधर-उधर जी कई जी। कल्चर अब एक जगह जो बैठे हमारे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। वैसे भी जी आपका जो पांगी जो है कल्चर काफ़ी बहुत एडवांस है, क्योंकि काफ़ी कार्यक्रम हमने देखे हैं, जी तो जी सर। बहुत बेहतरीन आपका सुझाव है। आगे जी सर, आगे आपका जो भी योजना है बताएँ सर? जी सर, इसमें सर एक मेरा छठवां है सर कि कंकनी के पास एक शेड बनाना है सर, वर्षा शालिका बनाना है सर वहां पे कंकनी गेट के पास सर। और वहां पे पानी का नल लगाना है सर, क्योंकि हमारा जो मेन गेट है सर कंकनी के पास, वहां से ऊपर को भी रास्ता है सर, नीचे को भी है सर, आगे को भी है। तो हमारा एक वर्षा शालिका जो बना हुआ है मेन बस स्टैंड में बना हुआ है सर। हालांकि आधे आधा गांव जो है कंकनी से उतरता चढ़ता है सर, वहीं से आना जाना होता है सर। कई बार बारिश आती है, बस लेट होती है सर, तो उनको वहीं ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है सर वहां पे। ये तकरीबन पूरे किन्नौर का मसला है। मैंने ये एक चीज़ देखा, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने रेन शेल्टर के बारे में कभी आज तक गौर नहीं किया है। इस पर सभी सरकारों को, सभी पंचायतों को ध्यान देना होगा, चाहे कहीं भी हो। अ, सर इसमें एक चीज हमारे बताना साथ चाहूंगा जुड़े सर। हैं हमारे साथ जुड़े हैं पांगी से, वार्ड नंबर 3 से आदरणीय शंकर जी, जो अपने वार्ड का जो है एक जिम्मेदारी ली है कि अपने वार्ड को किस प्रकार से उन्होंने विकास करना है। इन्होंने बताया कि वार्ड वार्ड में जो पहला है, प्राथमिकता इन्होंने दिया कि रोजगार जो है वहीं के लोगों को मिले, और जो भी काम हो ठेकेदार होगा वहीं के लोग काम करें, और जो वार्ड में जो भी पंचायत की स्कीमें आएगी, पहले वार्ड वाले डिसाइड करें कि हमें क्या क्या करना है। ये बहुत बेहतरीन है। उसके बाद स्कूलों की फेंसिंग के बारे में बताया, और ये चीज़ों के लिए तो पंचायतों को बहुत गौर करना होगा। उसके बाद रास्तों की सेफ्टी के बारे में बताया, बहुत विचारणीय है। और उसके बाद इन्होंने जो ये बताया कि बस ठहराव, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पांगी, इसमें पूरे किन्नौर को एक साथ होना पड़ेगा कि बस का बहुत जगह जो जहाँ पर सर्दी और बारिश आदि में हमारे को, बरसात आंधी तूफानों में हमारे को जो है झेलना पड़ता है, खासकर उन लोगों को जो महिलाएं, बुजुर्ग है, जो पुराने हैं, जो जिनको जो है गाड़ियां मिलती नहीं है, तो कई गाड़ी जो जिनके पास गाड़ियां, वो तो सक्षम है, अपनी गाड़ियों में जाते हैं, और जो अभी भी बसों पर डिपेंड है, तो उनके लिए जो है ये बस ठहराव का बहुत बेहतरीन है। तो क्या ये बस ठहराव का जो है, आप जब अपने पास अपने वार्ड में आओगे, तो आप सबसे पहले इस चीज का मुद्दा उठाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सर ये बहुत ही जरूरी है सर। अगर हम वार्ड के सदस्य लोग, जो मैंने पहली बात कही थी कि सर वार्ड के सभी सदस्यों का एक बैठक होगा, उसमें ये चीज अगर क्लियर हो जाता है तो आगे पंचायत में बता सकते हैं सर ये 3 वार्ड से ये करना है सर हमने। अगर नहीं किया तो हम बता सकते हैं सर इसका कारण बताइए नहीं करने का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर। आपके लिए एक सवाल आया है आईजी इशू नेगी का। इन्होंने कहा है कि पांगी में सीसीटीवी की जरूरत है, और आपका कहीं प्लानिंग है, आपने कभी सोचा है कि कहीं आप भी अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करें? जी जी सर, बिल्कुल सोचा है सर। इसमें मैंने ये लास्ट में लिखा हुआ भी है सर, 9वें पे उसमें लिखा हुआ है सर कि जहां जहां तंग रास्ते हैं और जहां जहां मेन पॉइंट है सर वार्ड के लिए, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाना बहुत जरूरी है सर। मैं एक चीज ये कहता हूँ आदरणीय, जो सीसीटीवी कैमरे तो लगा लेंगे, बाद में जो है इसमें तोड़-फोड़ करेंगे, इसकी जो जिम्मेदारी कौन लेगा? सर इसमें एक चीज बताता हूँ सर, जिम्मेवारी लेने वाली बात सर, हमारे गांव में पुलिस चौकी है सर। जी तो पुलिस चौकी में प्रशासन को तभी रखा होगा सर गांव में की सुरक्षा के लिए रखा होगा, लोगों की सुरक्षा के लिए। जी तो जी। शाम के वक्त या सुबह कभी भी आप वहां पे आ जा सकते हैं सर, कभी भी चेकिंग कर सकते हैं सर वहां पे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सर वहां पे, कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं सर किसी माँ बहनों के साथ सर, क्योंकि गांव में शाम के टाइम होते ही है सर। जी उसके लिए प्रशासन को जहाँ आगे आना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये जो आपके आजकल की जो तकनीकी है, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, और इसके लिए जो है आप चाहे चाहे पंचायत के बजट हो या फिर कई अन्य स्कीमों से, आपके पास तो जैसे सरकारी योजनाएं, सरकारी कंपनी भी चल रही है आपके एरिया में शायद। जी जी सर जी। आपके एरिया में आता है ना, कौन सी कंपनी जी है जी वो? जी 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 सर।
हाँ, आप चाहे तो उन्हीं एचपीसीएल, कंपनियों जी से जी इस चीज़ की योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। जी सर, आगे? जी सर। उसके बाद है सर, कहीं भी जाना हो सर, किसी भी वार्ड के सदस्य को कहीं भी उच्च अधिकारी के पास जाना हो तो वो मेरे साथ आ सकते हैं सर। कहीं भी जाना हो, कुछ भी कार्य हो या कहीं ऑफिस हो सर। बहुत बेहतरीन। आपने आपके लिए एक थोड़ी-सी ये जो आपने बताया कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है अपना एक नाम बनाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए जो है सिंगली जाते हैं नेता अभिनेताओं के पास, भाई दिखाने के लिए कि जी यार जी मैं जी हूँ जी वहाँ जी का। तो ये जी जी आपका बहुत सराहनीय काम है कि आप गाँव वालों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप आइए और हमारे साथ जो है साथ मिलकर चलिए। जी जी, जी। नहीं बहुत तो क्या होता बेहतरीन है सर, काम। वार्ड में बहुत सारे बुजुर्ग है सर, कहीं आगे नहीं आ पाते हैं सर, कहीं ऑफिसों में जाना दिक्कत होता है, वो अपनी बात खुल के नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए सबको मौका मिलना जी। चाहिए सर। यहाँ पर आपके लिए एक बधाई दिया है कि बहुत अच्छे आते जी। हर वार्ड मेंबर में को ऐसा एक्टिव होना चाहिए। आपका जो है बहुत बेहतरीन सराहनीय आपको बताया है कि आपका आप में जोश है। अच्छा जी सर, आगे की और क्या प्लानिंग है? सर इसमें जो अंधेरी गली है सर, वहां पे स्ट्रीट लाइट का ये पहले बता दिया सर, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए सर, ये पहले बता दिया था सर। इसका एक मेन जी, चीज आता है सर हमारे वार्ड के लिए सर, खासकर वार्ड के लिए। अगर देखा जाए हमारे युवाओं को, सबको ये सुनना चाहिए सर, अभी जो भी सब जुड़े हैं इस चीज से, ये ध्यान दीजिएगा सर। इसमें जी, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं सर, उनको बीपीएल में लाना है सर, मेन मुद्दा है ये सर ये। क्योंकि इसमें क्या होता है सर, वार्ड में से अगर किसी को बीपीएल में चुन लेते हैं सर, हम वार्ड वाले चुन लेते हैं सर, वो कंडीशन के हिसाब से सर, कि जैसे रूल है जी, उसके हिसाब से हम किसी को चुनते हैं, तो पंचायत में उनको जी, लाना पड़ेगा सर, चाहे वार्ड से एक हो, दो हो या तीन हो। या तो वो वार्ड से जी, कोई नहीं होगा या दूसरे वार्ड से होकर, ऐसा हमने नहीं करना है सर, हर वार्ड से निकालना है सर हमने। जी, बहुत और इसके बेहतरीन बाद सर, सराहनीय काम। जो नौजवान है सर, जो युवा नौकरी के लिए इधर उधर जाते हैं सर, हर कहीं इंटरव्यू होता है सर, तो जी, उसके लिए सर, अगर पंचायत ये चाहती है सर, सभी ये चाहते हैं पंचायती राज में सर, अगर सब सर्वसहमति से अगर किसी को बीपीएल सूची में लाना हो तो 1 साल के लिए बीपीएल सूची दिया जाना चाहिए सर। एक एक साल के लिए सभी को मौका देना चाहिए सर, नव युवाओं को सर। ये बहुत बहुत बेहतरीन है क्योंकि अगर नौकरी की भी समस्या है, बेरोज़गारी की भी समस्या है और बीपीएल का जितना भी फ़ायदा होगा लोगों को मिलेगा। हाँ, ये आपने बहुत सराहनीय कदम कहा है कि नौकरी पाने के लिए अगर हम सालाना जो है जो अब देखिए आपको उनको देना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस लेवल का है। ये चीज़ें सारे सर्वे करके आपको हाँ, ये बारी-बारी से दे सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन है, ये सबको सोचना पड़ेगा इस विषय पर। जी बिल्कुल, जी सर। जी 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 सर, सर। मेरा यही था सर। जी सर। आपके लिए एक चीज़ बताया है कि जी ऐसे नेक सोच वाले उम्मीदवार को तो बीडीसी लड़ना चाहिए था, आप तो वार्ड मेंबर के लिए उठ गए। क्या आपने आगे के लिए प्लानिंग नहीं सोचा? क्यों वार्ड से उठे आप? पहले इसका जवाब दीजिए सर। सर, इसमें एक चीज सर, मैं क्योंकि एकदम ही इस चीज में जुड़ चुका हूँ सर, तो मैं एकदम बीडीसी का सोचूंगा तो नीचे के लेवल तो वही रह जाएंगे सर। जो हमने वार्ड में जो सोचा है वो होगा नहीं सर, हमने वार्ड लेवल से शुरू करना है सर। जी, कुछ भी चीज करना है, कुछ भी काम करना है, जी, पहले हम अपने वार्ड को सुधारेंगे सर। जी। जी, आगे और योजनाएँ आपकी वार्ड के लिए? सर अभी फिलहाल तो मेरे इसमें इतना ही, अगर बाकी जो योजनाएं होगी सर, अगर मैं आ जाता हूं सर, इसमें सदस्य बन के आ जाता हूं सर, तो मैं सबकी सहमति से हम सब डिसाइड करके वार्ड के जितने भी सदस्य हैं सर, उनसे सब मीटिंग करके जो भी योजना है वो सब हम मिलके करेंगे सर। क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा सर इन चीजों को। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में अनिल जी अपने वार्ड को लेकर जो है यहाँ पर राइट। उपस्थित हुए कि पंचायत की जो एक जो सुंदरता होती है वार्डों से ही सुंदरता होगी। अगर वार्ड का मेंबर का काबिलियत हो और वार्ड का मेंबर भी अगर शिक्षित हो और वार्ड के मेंबर में भी अगर जुनून हो काम करने की तो वार्ड वार्ड से ही हमारे पंचायत बनते हैं। तो 3 नंबर वार्ड से पांगी गांव से हमारे जो है आदरणीय रविशंकर जी उठे और उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग बताया है
क्या बोलते हैं बीपीएल में किस प्रकार से लोगों को लाना है, और बीपीएल और उसके बाद रास्तों में किस प्रकार की सेफ्टी के बारे में इन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट हो और आपका सीसीटीवी कैमरा हो। उसके बाद आपने कि कहाँ-कहाँ आपका डेंजर रास्ता है वहाँ पर ग्रिल का प्रयोग हो, और क्लब की योजनाएँ, क्लब के साथ लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय तक अपनी संस्कृति को जो है आगे तक ले जाने की, जिसमें क्लब के साथ जुड़े हुए लोगों को भी काफ़ी एक रोजगार का भी एक चीज़ बनी जाता है। और स्कूल में फेंसिंग, ये बात बहुत सोचनीय बात है कि अभी तक स्कूल में फेंसिंग नहीं है। हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और इतने सालों से सरकार जो है काम कर रही है, तो इतना पिछड़ा अभी तक मुझे ये बहुत गंभीर विषय है। स्कूलों को सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और वार्ड के सदस्यों को इन्होंने सबसे बेहतरीन तरीका बताया है कि वार्ड के जो सदस्य है, जो पंचायत की स्कीम होगी, स्कीमों को सुनेंगे, उसके बाद वार्ड में आकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद वार्ड में जो भी गतिविधियां अपने वार्ड को लेना फिर करके वो पंचायत के समक्ष रखेंगे। और जो भी रोजगार है, चाहे ठेकेदार, उन्होंने ये बताया कि जो भी काम आता है वो वार्ड के ही लोग करेंगे और वार्ड के ही ठेकेदार होंगे। बहुत बेहतरीन इनका एक योजना है। और बाकी जो भी चीजें सर आपने एक एक चीज चीज रही। और गांव के मुद्दे में भी आते हैं। ये आपके वार्ड में बहुत बेहतरीन आपका प्रदर्शन है, और हमें उम्मीद है कि आप अगर आप जीतेंगे तो जरूर जो है आप जो है इस वार्ड को जो है एक सुंदर और सौंदर्यकरण लाएंगे। और कुछ आपकी योजनाएं सर सर जो गांव के प्रति हो, एक गांव से। जी सर, एक जी चीज रह गया था सर इसमें ना। सर इसमें वार्ड के सभी सदस्य होंगे ना सर, छोटे बड़े जो भी होंगे सर, परिवार में चाहे 4 है चाहे 5 है सर, उन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा सर, जिसमें पंचायत के कामकाज बहुत का पूरा बेहतरीन। ब्यौरा दिया जाएगा सर। जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर जी। जी सर, इसमें आपको मैं कॉल यही आई बोल रहा होगी हूँ सर शायद ना? नहीं सर नहीं, इसमें मैं यही बोल रहा हूँ सर, जो भी परिवार के जो भी सुन वार्ड के रहे हैं सभी आप? सदस्य। हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ, जी जी जी, आवाज आ रही है जी। जी जी सर, मैं इसमें ये बोल रहा हूँ सर, वार्ड में जितने भी सदस्य होंगे सर, जो जितने भी मेंबर होंगे सर, कोई भी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको लेकर सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा सर, जिसमें पंचायत के कामकाज का पूरा हिसाब दिया जाएगा सर। उसमें बहुत बेहतरीन कोई भी योजना है। सूचना आता है। मैं सभी को आजकल यही बोल रहा हूँ, पंचायत का आप पंचायत का जो है एक पेज बना सकते हो, और आप वार्ड का जी एक जी व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। हर हर घर से जो है एक सदस्य को आप उसमें जोड़ सकते हो, और पंचायत की जितनी स्कीमें हैं आप उसमें आपस आपस में शेयर कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन योजना है, और इस योजनाओं को जी जी आप सर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जोड़ते हैं तो आपका जो है वार्ड जो है बहुत आगे की ओर जाएगा। बहुत बेहतरीन जी सर। जी सर जी जी सर। आपके लिए यहाँ पर चंदर नेगी है, इन्होंने बताया कि आपकी बहुत अच्छी सोच है। इनके लिए क्या जी कहना जी, चाहेंगे थैंक यू आप? सर, थैंक यू सर। इस तरह सबका हौसला, सब एक जो युवा है सर, वो सब इस तरह अगर मिल के आ जाए तो वार्ड का विकास हो जाए, तो वो तो दिखती बात है सर कि गांव का विकास तो होना ही है सर। जी जी। आपके लिए विजय लक्ष्मी जी का आपके लिए आया कि वेरी गुड ब्रदर, इनके लिए क्या जी कहना जी, चाहेंगे थैंक यू, आप? धन्यवाद करना चाहूंगा जी। ये रवि कुमार नेगी जी, अनिल जी है, अनिल जी, हाँ अनिल जी मीरू से है। ये जी एक्सीलेंट, जी आपके लिए आपका जो सराहनीय काम के लिए बहुत जी आगे आप बहुत अच्छा सोच रहे हो अपने वार्ड के लिए। इनके लिए क्या कहेंगे नेगी यश? जी जी सर, मैं सोच तो रहा हूँ सर, पर ये मेरे से अकेले से नहीं होगा सर। जब तक मेरे वार्ड के सभी साथी अगर साथ नहीं आते सर, तब तक ये करना बहुत ही मुश्किल है सर। अच्छा अनिल जी, हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा, उसके बाद जो है आपको जो है हम वार्तालाप जारी रखेंगे, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग अभी जुड़ते रहते हैं। आपसे आपसे हम अच्छी तरह से जी जी सर वार्तालाप करेंगे। जी सर। आज लोहड़ी का पर्व था, तो आज आपने लोहड़ी बधाई दी होगी। जी नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आया तो मैं थोड़ा नर्वस था, इसलिए मैं सारी चीजें भूल के एक साइड ही हो गया था सर।
तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी जितने भी हमारे एमसीएन के दर्शक हैं और आपके लिए सबके लिए एक लोरी का छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। इसी के साथ हम थोड़ा बहुत जुड़ेंगे भी, क्योंकि त्योहार का भी एक माहौल होता है और हर चीज में हमें समझना भी है। तो आपका त्योहार आप के बारे में भी हम समझेंगे और 1 घंटे का एपिसोड है, काफी चीजों को लेकर चलेंगे हम। अपने वार्ड को जी देखा, अब जी गांव के लिए आप क्या सोच रखते हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। जी 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 सर जी। तेरह तेरह शीर्षक है लोहड़ी आई। 13 जनवरी जब आई लोहड़ी आई, खुशियां साथ ले आई। 13 जनवरी जब आई लोहड़ी आई, खुशियां साथ लाई। कहीं गीत सजे, कहीं पकवान बने, कहीं होलिका जलाए, गुड़ रेवड़ी तिल उसमें लगाए। कहीं गीत सजे, कहीं पकवान बने, कहीं होलिका जलाए, गुड़ रेवड़ी तिल उसमें लगाए। जात धर्म को भूल कर, हाँ जी, जात धर्म को भूल कर सबने एक दूजे को गले लगाए। बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी गीत गाते हैं। ये हमारे यहाँ तो नहीं है, नीचे बहुत ज्यादा होता है। बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी गीत गाते, साथ में बधाई देकर लोहड़ी मांगते। पंजाब की लोहड़ी दिल को छूती है। पंजाब की लोहड़ी दिल को छूती है, गीत भांगड़ा से लोहड़ी शुरू होती है। आगे आओ हम भी लोहड़ी मनाएं, गुड़ रेवड़ी मूंगफली सबको खिलाए। आओ हम भी लोहड़ी मनाएं, गुड़ रेवड़ी मूंगफली सबको खिलाए। मीठे मीठे बने पकवान खाएं, ठंड से आग आग सेक कर होली मनाएं, गुड़ से मीठे शब्द बनाएं, प्यार मोहब्बत में थोड़ा रंग लाए। ठीक है जी। तिल से जी तिल जी सर। तिल से दिमाग बढ़ाएं, सबको तिल खिलाएं। तिल से दिमाग बढ़ाएं, सबको तिल खिलाएं। मूंगफली से सेहत बनाएं, सर्दियों में थोड़ा वजन बढ़ाएं। फल मेवा दोस्तों को खिलाएं। सभी आज मिलकर लोहड़ी मनाएं, सभी आज मिलकर लोहड़ी मनाएं। ये आप सबके लिए आज लोहड़ी के त्योहार था एमसीएन की ओर से। सभी दर्शकों को लोहड़ी का प्यार। सर आप आज आपके लिए वोट मांगने का बहुत बेहतरीन तरीका था। गुड़ गच्चक मूंगफली लेकर सबके घर जाना चाहिए था आपको। नहीं सर, अगर अगर युवाओं में ये सोच आने लगे तो कहाँ से गांव का विकास होगा सर। बेहतरीन आपका जो है शब्द कहा कि अगर अगर हम इस प्रकार का जो अभी से ही आदत डालेंगे, कहने का मतलब वो तो रिश्वत ही हुआ ना, लेकिन आज एक त्योहार का माहौल भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 सर। आप नहीं सर वो जी आपका 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 जो है जिस प्रकार से वार्ड की बात का, वार्ड में आपने बहुत बेतरतीब से आपने बात की। अब आप गांव को लेकर चलेंगे तो गांव में आप जो है आप आपकी जो है गांव में और क्या कमियां दिखती है, पूरे गांव में किस प्रकार का प्रधान होना चाहिए और गांव में कैसे काम की योजनाएं होनी चाहिए। क्या आपको दिखता है कि गांव भी जिस प्रकार से आपका वार्ड पिछड़ा हुआ दिख रहा है, मुझे लगता नहीं कि आपके वार्ड में बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, तभी आपने एक जी जी प्लानिंग की है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए। उस हिसाब से मुझे लगता है कि गांव में भी थोड़ी बहुत कमियां है। तो आप बताएंगे गांव में क्या क्या कमियां है। सबसे पहले तो सर गांव में जो कमियां है सर, सबको एक साथ आना पड़ेगा सर। क्योंकि हम देखते हैं सर, जी हम जो यहाँ लोकल किन्नौर की बात ले लो सर, आप यहाँ पे हम यहाँ आपसी झगड़े होते रहते हैं सर। पर यहाँ से हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, रामपुर जाते हैं, शिमला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, वहां सारा मतभेद भूल के हम सब एक हो जाते हैं सर वहां पे। ये चीज यहाँ गांव में करना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया हुआ है मनोज नेगी का। ये आपके लिए बताया। रवि भाई जी, बेस्ट ऑफ लक। आपके वार्ड के गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट बहुत कम है, मतलब बच्चे बच्चे बहुत कम है। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, इस इसे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। आपके घर के पास कोई प्लान नहीं बनाया तो ये जो स्कूल जल्दी बंद हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपके गांव गांव में जो स्कूल है, हो सकता है वहां पर बच्चे जो है कम है और ये स्कूल जो है बंद होने के कगार में इसलिए जो है ध्यान नहीं दे रही है शायद। जी 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 सर। नहीं सर, वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि वार्ड में अगर ऐसा होता है तो गांव में गांव का नाम भी है सर इसमें। इसमें स्कूल का नाम से पहले गांव का नाम आएगा सर, इसको रोकना होगा सर। जितना हो सके पंचायत समिति या गांव वालों से जो ग्राम सभा में बैठक होता है सर, उसमें इस बात का चर्चा होना चाहिए सर। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है सर कि स्कूल बंद होना। जी, आपके लिए एक जी सर। सवाल क्या कुछ बताया गया है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया सोच है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के काम करेंगे तो अवश्य ही आपकी नई सोच अपने वार्ड का एकदम चकाचौंध करेंगे। भाई भाई अपने साथ
सभी को लेकर चलना, बुजुर्गों का आशीर्वाद और अनुभव को जरूर साझा करना और आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास पानी के नेचुरल सोर्स को गंदगी से बचाने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि वहाँ कूड़ा का ढेर होता है। जी वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास पानी का नेचुरल जो सोर्स है, गंदगी के बीच होता है, मतलब बहुत ही वहाँ पर गंदगी होता है। आपके लिए क्या प्लानिंग है वहाँ पर जो पानी के सोर्स को सही वो करने के लिए वार्ड नंबर 3 में? सर, इसमें सबसे पहले तो जो गंदगी फैलाते हैं सर, वो कहीं बाहर से तो आ नहीं जी, रहा सर, वो तो गांव के लोग ही लगा जी। रहे हैं सर वहां पे। इसलिए वहां पे कैमरा लग जाए सर, गांव के लोग अगर मिलकर साथ आए सर तो ये चीज नहीं हो सकता है सर। इसलिए गलत हम खुद भी कर रहे हैं सर, सुधार हम ही सकते हैं सर इसको। दीपिका नेगी जी बोलते हैं कि पांगी के जो जितने भी उठ रहे तो उनका एक लाइव इंटरव्यू होना चाहिए। तो ये आज तक जो है पहला इंटरव्यू इनका है। कोई जो हमारे पास, हम तो काफ़ी दिनों से दीपिका जी मैसेज लगा रहे हैं कि अगर कोई लाइव आकर गाँव की योजनाओं को बताना चाहते हैं, अपनी स्कीम को लाना चाहते हैं और किस प्रकार के जो है पंचायत इस बार हमारा होना चाहिए, इस विषय पर मैं काफ़ी दिनों से लोगों को कर रहा हूँ। लेकिन आपके गाँव से आज हमारे एपिसोड में पहली बार आपके गांव से जो जुड़े हैं आदरणीय रविशंकर जी, जो वार्ड नंबर 3 के सदस्य, जो अपने वार्ड से उठे, तो इनका तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप मंच से जुड़े हो। जी 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 दीपिका सर, जी बहुत आपके बहुत पांगी से शायद। जी 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 जी, अब आपके लिए पांगी जंग जो आते, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कहा है। चलिए आपके लिए और आएगा सर। आप इस प्रकार आप किसी पार्टी से जुड़े हो, कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी पार्टी से नहीं? सर, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर। जो मेरे पापा जी है सर, हरिश्चंद्र जी श्री, जी, तो वो उनके कम से कम 60 वर्ष की उम्र है सर अभी। जी, तो वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। जी, तो मैं इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं इस चीज को लेके, क्योंकि मैं वार्ड को पार्टी में नहीं लेना चाहता सर। क्योंकि ये जो जी, पंचायती जो चुनाव हो रहा है सर, ये किसी पार्टी सिंबल पे नहीं हो रहा है सर। जी। ये काफी लोगों को पता होगा सर, ये पार्टी सिंबल पे नहीं हो रहा है। इस पे वैसे पार्टी का नाम ना ही आए तो बेटर है सर। जी, तो मैं बेहतरीन आपने ये बताया कि पंचायत में पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपने जी जी सर। ये बहुत बेहतरीन आपने बताया। फिर भी लोगों की एक मंशा रहती है कि रवि जी का क्या कोई प्लानिंग है, आपको कोई किसी पार्टी का आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये चीजें जानना भी बहुत आवश्यक होता है। और दूसरी बात, आपने यहाँ ये जाहिर कर दिया कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। भले ही अगर परिवार जुड़े हो, लेकिन हम अपने गांव के विकास के लिए जो उठे हैं और पहली आपकी प्राथमिकता है, पहली बार उठ रहे हो, आपके लिए बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। जाते जाते आप अपने पांगी के दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? एक बार जो आपकी योजना है उसको विस्तार से भी बताएं और अपील भी जरूर करें। और आपका चुनाव चिन्ह है वो क्या है, लोगों को जी जी बताएं, ताकि जो है बड़े बुजुर्ग जो है उस समय जो है कंफ्यूज ना हो। जी जी। मैं सबसे पहले तो सबसे निवेदन करता हूँ कि आप वोट करने सबने वोट करना। जो युवा है खासकर, वो पीछे नहीं हटना, क्योंकि युवाओं का बहुत जोर है इस वक्त। क्योंकि बुजुर्ग जो शायद ये भी सोचते हो कि यार क्या वोट करने जाना, ये तो जीता जी, हुआ है। कई बातें होती है सर, ये जीता हुआ है, इसको क्या वोट करना सर। क्योंकि एक एक वोट बहुत ही कीमती है सर इस वक्त सर। क्योंकि आज के इस टाइम में अगर पंचायती राज में देखा जाए तो सब जगह काफी नए युवा आए हुए हैं सर पंचायती राज में सर। मैं यही जी, कहूंगा सर। और इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ सर, पंचायती चुनाव में अगर हम मुझे अभी बोलने का मौका मिला सर, हो सकता था अगर मैं इस टाइम अगर नहीं उठता तो मौका नहीं मिलता सर। क्योंकि 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है सर युवाओं को बोलने का। बाकी टाइम क्या होता है कि कहीं महफिल बैठी हो, वहां बात कर लेते सर, वहां बोलते हैं क्या बोल रहे हो, बस चुप बैठो, वहां बोलने का मौका नहीं मिलता। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आपके मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। और एक चीज सर, इसमें अगर कोई उठता है अपने वार्ड से, अपने गांव से, कोई भी उठना चाहता है युवा साथी सर, उसके ऊपर कोई
पॉलिटिकल प्रेशर ना हो सर, जी। बस मेरा यही कहना है सर। पॉलिटिकल प्रेशर ना लगाए सर कि उसके ऊपर कि इस तरह का दबाव ना पड़े कि वो हिम्मत हार जाए सर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आप जाते-जाते आप एमसीएन के दर्शकों को जो जुड़े हैं और एमसीएन पेज के बारे में कुछ बताएँगे आप? जी, जी, मैं यही बोलूँगा जितना हो सके युवा इस जो चैनल जो आप लोगों ने मुहिम जो छेड़ा है इसमें आगे बहुत से कुछ कार्यक्रम दिखाएँगे, अब इसमें हम सब जुड़ेंगे क्योंकि आपका ये बहुत अच्छा मंच है सर इसमें। मैं यही चाहता हूँ कि आगे काफ़ी से काफ़ी लोग जुड़े और मैं ये भी चाहता हूँ कि सर जो आप लोग जब इस मुझे देख रहे हैं, आप मैं लाइव आया हूँ तो मुझे आपका आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे मतों से मैं जीत पाऊँ और अपने वार्ड का विकास कर सकूँ सर। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो हॉकी बॉल है सर। अ, हमारे साथ आपके जाते-जाते आपको कमेंट्स पढ़ाता हूँ मैं। जी, जी सर। चुनाव सिंबल क्या है ये आपको बता रहे थे, आपने बताया कि आपका चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल, हॉकी है, आपके लिए हॉकी यहाँ बॉल बताया। सर, हॉकी बॉल। ये हॉकी बॉल ना जी? जी, जी, जी सर। आपके लिए अजय कुमार का बहुत ही बढ़िया वक्ता हो आप। अगर आप वार्ड से जीत विजय होते तो अवश्य अपने वार्ड को आगे की ओर ले जाओगे। ये आपका अजय कुमार जी का है। और आपके लिए एक और आया है संत कुमार जी, अगर इस तरह का लाइव आता है तो अपनी योजनाओं को जानने को सक्षम रखता है। वाक़ई आप कुछ नया करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। संत कुमार जी टीचर है आपके पांगी से, आपके लिए बधाई जी, दिया है। जी सर, गाँव से बड़े भाई है सर, बड़े भाई। जी, जी। आपको मोरंग आचो आपके लिए बधाई दिया है कि आप जो है ज़रूर जो है कामयाब हो। जी, जी सर। सिद्धार्थ पुजारी से गुड लक रवि नेगी जी, आपकी युवा सोच है सोशल नेटवर्क की सही पर आपने बहुत बिल्कुल सही कहा है। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में ये कोविड का एक दौर था। कोविड के एक अभियान चला है, लेकिन मैं सबके लिए यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि पंचायत में जैसे ही जाएँगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो है अपनी योजनाएँ अपने वार्ड में सभी को बताएँगे। तो वैसे ही हमारा एक प्रयास है कि पूरा किन्नौर में आपकी जो भी अंदर की जो भी भावना है पंचायत के प्रति या गाँव में आप जब वोट देते हो तो वोट देते हो तो आपको पूछने का भी अधिकार है कि पंचायत क्या कर रहा है, जी, प्रधान क्या कर रहा है, मेंबर क्या कर रहा है, वार्ड मेंबर क्या कर रहा है, जिला परिषद क्या कर रहा है, बीडीसी क्या कर रहा है। ये नहीं है कि जी, हमारा जी। वोट दे दिया और हम जो है पीछे हट गए। तो आपने बहुत बेहतरीन जी, जी। आपने इस मंच के द्वारा आपने लोगों को ये बताने की ज़ाहिर किया कि युवा पीढ़ी को जो है आगे आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। युवा पीढ़ी की अलग से सोच होती है। तो धन्यवाद, आप ज़रूर जीतें सर। और अपने जो है वार्ड 3 को मैं कभी आऊँगा तो आपके वार्ड 3 को ज़रूर देखूँगा और आपसे ज़रूर बिल्कुल, बिल्कुल मिलूँगा, सर। क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप में एक बहुत काबिलियत है कि आप आगे की ओर जाएँगे। युवा पीढ़ी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जी, जी सर। वार्ड आप वार्ड से उठे हो, जो किन्नौर में भाभा वैली से दिग्विजय नेगी जी है, वो वार्ड से जी, ही उठे थे और अभी तक 20 साल पंचायत में प्रधान चला रहे हैं। वो 2 बार वार्ड जीते हैं, 2 बार उप प्रधान जीते हैं और अभी वर्तमान में प्रधान है, आगे लड़ रहे हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बेहतरीन जी, काम जी सर। कीजिए और जी, बेहतरीन सहयोग कीजिए, तन-मन से सहयोग कीजिए और बिल्कुल सर। आप जो है ज़रूर आगे की ओर जाएँगे। धन्यवाद, नमस्कार सर। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे रविशंकर जी, पांगी गांव से, अपने वार्ड से, 3 नंबर वार्ड से, जिन्होंने ये जो मंच है सभी के लिए है। मेंबर हो गए, प्रधान हो गए, और प्रधान हो गए। और ये एपिसोड अभी 1-2 दिन और चलना है, उसके बाद हमारा ये जो गांव की सरकार और ये इवनिंग एपिसोड जो हमारा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जब हो जाएगा, जब शुरुआत होगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं 7 बजे। आज हमारे साथ होंगे विनोद कुमार नेगी जी, सुंगरा वार्ड से, 9 नंबर वार्ड से उठ रहे, और वो हमारे रामलीला कला मंच भावानगर के अध्यक्ष भी है और समाज सेवक भी है। और उनके अंदर में बहुत सारी जो है खूबियां को उनको जानेंगे और जानेंगे पंचायत में जाकर वो वार्ड के साथ साथ गांव में क्या योगदान देंगे।
और पंचायत को क्या योगदान देंगे, इसी विषय को लेकर मैं 7 बजे पुनः आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।